नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम श्री रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत मानस के अंतर्गत उत्पन्न विभिन्न प्रश्नों की चर्चा, शंका, समाधान पर एक विचार रख रहे हैं। इस विचार को सुनने के लिए, ताकि आने वाले अन्य वीडियो आप देख सकें जो हमारे द्वारा डाले जाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं, ताकि सब कुछ आपके पास सहजता से पहुंच सके, आप जान सकें। श्री रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत एक प्रश्न आता है कि गोस्वामी जी महाराज श्री तुलसीदास जी ने नररूप हरि द्वारा किसकी वंदना की है, जिसका दोहा है, मानस सोरठा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यहाँ कृपा सिंधु नररूप हरि में किसकी चर्चा किया है मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। एक प्रसंग ये आता है कि गोस्वामी जी महाराज के गुरु का नाम नरहरिदास था, जिसे रामानंद जी महाराज ने, रामानंदाचार्य जी महाराज ने नरहरियानंद रखा था। उनका मूलतः नाम नरहरिदास था। उन्होंने नररूप हरि से अपने गुरु की वंदना की है, ऐसा कुछ संत कहा करते हैं। एक यह भी हो सकता है जो हमने गुरुओं के मुँह से, संतों के मुँह से सुना है। उसका उत्तर यह भी हो सकता है गोस्वामी जी ने अपने इष्ट अर्थात राम को वास्तव में हरि यानी भगवान है, पर नर रूप में अवतरित हुए हैं, अर्थात जो नर रूप में हरि हैं, यानी कि श्री रामचंद्र जी महाराज, मैं उस नारायण की, मैं उनकी वंदना करता हूँ, ऐसा भाव भी है। उपर्युक्त तो दोनों बातें सही लगती हैं। आप किसी को भी कल्पभेद से अथवा लक्षणा नियमों के अनुसार अगर करें तो दोनों को अलग अलग सही मान सकते हैं, परंतु कुछ लोग मानस में इन्हें नररूप हरि, नरसिंह भगवान को मानते हैं, क्योंकि नरसिंह अवतार ऐसा अवतार है। नरसिंह का नाम लेने पर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, जो हिरण्याकश्यपु था उसका वध किया, जिन्हें इतने प्रतिज्ञा, इतने वरदान मांग लिए थे, वो कहीं मारा न जाता, उसके लिए प्रभु ने अपना अवतार लिया। तो नरसिंह रूप लगा सकते हैं। शेष आगे विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, विशेष संतों के मत हैं। भगवत प्रेमियों के लिए सब कुछ प्रेम ही है, कुतर्की लोग कुछ पाते नहीं हैं। जो भगवत प्रेमी है उसी रस में आनंद लेते हैं। एक प्रश्न और भी यहाँ बनता है कि गोस्वामी जी ने इसे वैद्यक, एक आयुर्वेद के रूप में मानस की रचना की है, उसका भाव क्या है? अन्य शास्त्रों को छोड़कर वैदिक शास्त्रानुसार मानस की रचना प्रारंभ क्यों की, इसे वैदिक क्यों कहा? इसकी चर्चा शुरुआत किया है मानस में, बालकांड में भगवान गोस्वामी जी महाराज ने गाया है, लिखा है चौपाइयों में कि बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। गोस्वामी जी यहाँ दिखाते हैं कि स्वयं और संसार के लोग भव रोग से ग्रस्त थे। ये जो भव सागर है, इसमें रोग हैं। इसी से वे अपनी दुर्बलता को दूर करने के लिए, अपने समस्त भव रोगों के निवारण के लिए गुरु के चरण कमलों के रज को, जो सुरुच सुगंध रस से परिपूर्ण है, और वह जो अमर मूरी यानी संजीवनी के सुंदर चूर्ण के समान है, ऐसे संजीवनी के चूर्ण और जो संपूर्ण भव रोगों का नाश करने वाला है को आधार मानकर गुरु के चरणों को ही सर्वस्व मानते हुए मानस की रचना गोस्वामी बाबा प्रारंभ करते हैं। यह दिव्य मानस जो गुरु के चरण रज को आधार मान करके प्रारंभ किया गया, वह संसार के लिए कल्याणकारी बना। आज श्री रामचरितमानस को पंचम वेद कहा गया है। इसको इसलिए वैद्य के अनुसार
जैसे वेद शास्त्र है, वैद्यक शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, उससे अनुरूप से इसकी रचना प्रारंभ किया है। आगे फिर चर्चा करेंगे। नमो नारायण।